अस्सलाम वालेकुम। मैं शाज़िया जावेद सादकिन एजुकेशन सर्विसेज की जानिब से जमात हफ्तुम उर्दू साल 2020-21 में खुशामदीद कहती हूँ। बच्चों, आज का हमारा लेक्चर सबक शहर और गांव पर मुश्तमिल है। सबक शहर और गांव में दो दोस्तों के मुकालमे से शहर और गांव की ज़िंदगी का फ़र्क वाज़ेह किया जा रहा है। शहर की ज़िंदगी बहुत तेज़, पुरतकल्लुफ़, जदीद सहूलियात से आरास्ता होती है। शहर के रहने वाले पुरअसरार ज़िंदगी के आदी होते हैं, जबकि गांव की ज़िंदगी बहुत सादा, मेहनत मुशक्क़त से भरपूर और जदीद सहूलियात से महरूम होती है। गांव के लोग सादा और पुरसुकून ज़िंदगी के आदी होते हैं। शहर की ज़िंदगी और गांव की ज़िंदगी में माहौल का भी बहुत फ़र्क होता है, लेकिन अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, गांव की ज़िंदगी भी बदलती जा रही है। बच्चों, हम सबक पढ़ने से पहले इसका सबक की खाका देख लेते हैं। सबसे पहले खुशखती, बुलंद ख्वानी, मुश्किल अल्फाज मानी, सवाल जवाब और आखिर में मश्की सवालात नंबर 4, 5 और 6 मुकम्मल किए जाएंगे। बच्चों, सबसे पहले हम सबक की बुलंद ख्वानी करते हैं और उसके साथ साथ ख़त कशीदा अल्फाज के मानी भी आपको समझा दूँगी। तारिक और ताहिर दोनों बचपन के दोस्त थे। वो गांव में रहते, एक साथ खेलते और इकट्ठे पढ़ते थे। अभी दोनों तीसरी जमात ही में थे कि तारिक के वालिद मुलाजमत की तलाश में शहर आ गए। खासी दौड़ धूप के बाद उन्हें कपड़े के कारखाने में मुलाजमत मिल गई। कारखाने में काम करने वाले अफराद के लिए एक रिहायशी कॉलोनी थी। तारिक के वालिद को भी उसी कॉलोनी में एक छोटा सा घर मिल गया। घर मिलने के बाद वो अपनी बीवी बच्चों को भी शहर ले आए। अब तारिक शहर मुंतकिल हो गया, जबकि ताहिर अपने गांव ही में रहा। इन दोनों को जुदा हुए 8 बरस का अरसा बीत गया। अलबत्ता उनका ख़त किताबत के ज़रिए आपस में राब्ता कायम था। एक दिन ताहिर की वालदा बीमार हुई तो वो उन्हें गांव के अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने मायने के बाद कुछ दवाएं तजवीज़ की। बच्चों, इस सबक के इस हिस्से में जो अल्फाज ख़त कशीदा है उनको देख लेते हैं। पहला लफ्ज़ मैंने ख़त कशीद किया हुआ है दौड़ धूप। दौड़ धूप करना यानी बहुत मुश्किल करना, कोशिशें करना। रिहायशी यानी रहने की जगह, यानी ऐसी जगह जहाँ पर रिहाइश इख्तियार की जाए, लोग रहते हों। मुंतकिल होना, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। राब्ता, ताल्लुक़। मुआयना करना, जांच करना या चेकअप करवाना। बच्चों, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि तारिक और ताहिर दोनों बचपन के दोस्त थे, एक साथ ही पढ़ते थे। लेकिन तारिक के वालिद को जब शहर में नौकरी मिल गई तो वो अपने ख़ानदान के साथ शहर मुंतकिल हो गए और तारिक और ताहिर की दोस्ती जो है वो सिर्फ़ ख़त व किताबत के ज़रिए कायम रही। और एक दिन जब तारिक की वालिदा बीमार हुई तो उनकी दवाई लेने वो शहर आता है। अब हम आगे पढ़ेंगे। बच्चों, आगे पढ़ते हैं हम। डॉक्टर ने मायने के बाद दवाएं तजवीज़ की। कुछ दवाएं तो गांव के मेडिकल स्टोर से मिल गई, लेकिन एक दवा वहां ना मिली। ताहिर अगले रोज़ सुबह सवेरे दवा लेने शहर गया। बाज़ार से दवा लेने के बाद उसने सोचा कि चलो अपने दोस्त तारिक से भी जाते जाते मिल लूँ। ताहिर बाज़ार से तारिक के घर गया। वो ताहिर को देखकर बहुत खुश हुआ, पुरजोश तरीके से उसका इस्तकबाल किया, उसकी तवाज़ी की। कुछ देर बाद ताहिर ने रुखसत चाही। तारिक बोला, पहली बार शहर आए हो, जाने की इतनी जल्दी क्या है? आज शहर जाओ, शाम के बाद तो यहाँ की रौनक और बढ़ जाती है। सड़कों पर ट्रैफिक रवा दवा हो जाती है, बाज़ार में लोगों का हुजूम हो जाता है। ये रौनक देखकर तुम गांव को भूल जाओगे। ताहिर बोला, दोस्त मुझे माफ़ रखो, जब से शहर में दाखिल हुआ हूँ हर तरफ धुआं ही धुआं है। मुझे इस फ़िज़ा में सांस लेना दुश्वार हो गया है। हर तरफ शोर ही शोर है। सड़कों पर गाड़ियों का इस कदर हुजूम है कि सड़क पार करना मुश्किल है। हर शख्स बस भागता हुआ दिखाई देता है। बेशुमार गाड़ियों के बावजूद लोगों को बसों में बैठने की जगह नहीं मिलती। बसों के दरवाज़ों पर भी लोग लटके हुए नज़र आते हैं। जगह जगह सड़कों के किनारे गंदगी के ढेर। यही है तुम्हारा शहर और उसकी रौनकें, जिनका तुम ख़त में फ़ख्र से ज़िक्र करते हो। अब ख़त कशीदा अल्फाज देख लेते हैं। पहला लफ्ज़ तजवीज़ करना यानी मशवरा देना। पुरजोश, जोशीला अंदाज। इस्तकबाल करना, खुशामदीद कहना। तवाज़े करना, खातिर मदारात करना। रवां दवा रहना यानी चलते रहना। फ़िज़ा, फ़िज़ा का मतलब है हवा। फ़ख्र,
गुरूर करना या शान जाहिर करना। बच्चों इस हिस्से में आपने पढ़ा कि तारिक के पास जब ताहिर आया तो तारिक ने कहा कि तुम शहर में रुक जाओ कुछ देर के लिए। तो उसने शहर की जो हालत बयान की कि यहाँ पर हर तरफ धुआं ही धुआं है, यानी ट्रैफिक का जो आलूदा धुआं है उससे वो परेशान था, उसको सांस लेने में मुश्किल पेश आ रही थी। और उसने देखा कि सड़कों पर इस कदर हुजूम है गाड़ियों का और लोगों को बसों में बैठने की जगह भी नहीं मिल रही, यानी लोग के बहुत ज़्यादा हुजूम थे जो परेशान थे अपनी सवारी ना मिलने के लिए। तो वो उसको बयान करते हुए उसने कहा कि क्या यही तुम्हारी शहर की रौनकें हैं जिनका तुम अपने ख़तों में ज़िक्र करते थे और फ़ख्र करते थे कि मैं शहर में रहता हूँ, शहर की ज़िंदगी बहुत अच्छी है। बच्चों ये सबक का पहला हिस्सा है, इस सबक को हम दूसरे हिस्से में मुकम्मल करेंगे। सबक के इस हिस्से में जो आपने मशक़ी काम करना है वो सबसे पहले सबक का टाइटल पेज बनाकर सबक की खाका लिखना है, जो आपको मेरी इस लेक्चर की स्लाइड में मिल जाएगा। उसके बाद आपने बहुत साफ़ सुथरी राइटिंग में, लिखाई में खुशखती करनी है, ठीक है। खुशखती आप लोग बहुत तवज्जो नहीं देते, जबकि खुशखती से आपकी लिखाई बेहतरीन करना मकसद है, यानी आप सिर्फ एक पेज ही नहीं लिखना होता बल्कि अपनी राइटिंग को बेहतर करने का एक आपको तरीका है कि आप जितना ज़्यादा लिखेंगे उतनी अच्छी आपकी लिखाई बेहतरीन होगी। तो कोशिश किया कीजिए कि खुशखती के सफ़े को बहुत अच्छी लिखाई में तहरीर कीजिए। उसके बाद आपने खुशखती के बाद आपने मुश्किल अल्फाज के मानी लिखने हैं। मुश्किल अल्फाज के मानी लिखने के बाद आपने मशक़ी सवाल नंबर 4 जो आपकी बुक में भी मौजूद है, जिसको मैं यहाँ स्लाइड पर दिया हुआ है कि दर्ज झेल में से इसम अलग करके लिखिए। कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, उन अल्फाज में से जो अल्फाज इसम को ज़ाहिर करते हैं, इसम से मुराद नाम, किसी भी चीज़, शख्स या जगह के नाम को हम इसम कहते हैं। तो वो अल्फाज जो इसम हैं उनको आपने अलग करके लिखना है। अल्फाज हैं तारिक, दवा, बस, तंदुरुस्त, हुजूम, बेशुमार, खुश, अस्पताल। मशक़ी सवाल नंबर 5 में अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए और उस पर एराब लगाइए। एराब क्या होते हैं बेटा? ज़ेर, ज़बर, पेश और तशदीद, इनको हम एराब कहते हैं और इन एराब से अल्फाज को पढ़ने में आसानी होती है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इन जो दिए गए अल्फाज हैं उन पे पहले एराब लगाइएगा और एराब लगाने के बाद उनको जुमलों में इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। पहला लफ्ज़ है दुश्वार। दुश्वार का मतलब है मुश्किल। मंजर यानी समा, ज़हमत तकलीफ़ दे कोई काम, तवाज़े खातिर मदारात, इस्तकबाल करना, खुशामदीद कहना। मशक़ी सवाल नंबर 6 में जुमलों को दुरुस्त करके लिखना है, यानी कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो उर्दू के हवाले से सही नहीं है। तो यहाँ आपने उन जुमलों को पढ़कर आपने जो सही अल्फाज है उनको लिखकर आपने जुमलों को सही तरीके से लिखना है। कॉलम बनाइएगा, एक कॉलम में जो जुमले आपको दिए गए हैं और उसके बाद दुरुस्त जुमले यानी उनको सही करके उसके सामने लिखिएगा। पहला है मैंने बाज़ार जाना है, जबकि इसका सही होगा मुझे बाज़ार जाना है। एहसन तुमको खाना खिलाएगा, एहसन तुम्हें खाना खिलाएगा। मैंने नाश्ता खाया, मैंने नाश्ता किया। अंजुम ने वज़ू बनाया, अंजुम ने वज़ू किया। मुझको पानी दो, मुझे पानी दो। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सबक का ये हिस्सा और इसके मशक़ी सवालात समझ में आ गए होंगे। अब आप लोग अपनी कॉपी में इस काम को मुकम्मल कीजिएगा और उसके साथ साथ अपनी कॉपी की इंडेक्स और निसाब का सफ़ा भी साथ साथ मुकम्मल कीजिएगा। आज ये हमारा नया चैप्टर है, तो यह नया चैप्टर आपके निसाब के पेज पर, निसाब के सफ़े पर मौजूद होना चाहिए। यानी अपना काम शुरू करने से पहले आप इस सबक को अपने निसाब वाले सफ़े पर लिख लीजिए ताकि आप अंदाज़ा हो कि आपके निसाब में एक नया
सबक जो है वो शामिल हो चुका है, जिसका काम आपकी कॉपी में मौजूद है। इंडेक्स से भी यह हमें अंदाज़ा होता है कि ये काम आपने अपनी कॉपी में मुकम्मल कर लिया है। ठीक है, काम करते वक्त इन बातों का बहुत ख्याल रखिएगा। ठीक है, और उसके साथ साथ अपनी सेहत और सफाई का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।